तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मेरे से अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, और ये सवाल वाकई में बहुत ज़रूरी है कि क्या अनसपोर्टेड हार्डवेयर में, डिवाइस में विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 को अपग्रेड करना क्या ठीक है कि नहीं ठीक है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल हो, आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन आपको एरर आता है, योर पीसी डज नॉट मीट मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज़ 11, और ऐसे में आपके पास तरीके तो हैं विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के, लेकिन क्या वो करना सही होगा कि नहीं सही होगा, ये डाउट ज़रूर आपके दिमाग में होगा। तो आज इस वीडियो में गाइस हम इसी डाउट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इससे पहले गाइस अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं यहाँ पे, तो इधर स्टैट काउंटर के एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी करंट सिचुएशन टाइम में अप्रॉक्स 68% लोग अभी भी विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं, और बाकी आई गेस अराउंड 23 कुछ परसेंट लोग विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी से आप 2 महीने का पहले का चार्ट देखेंगे तो ये 68% अप्रॉक्स 73 के आसपास था। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विंडोज़ 11 के यूज़र यहाँ पे अब बढ़ रहे हैं, लोग अपग्रेड कर रहे हैं विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में, या आप ये भी कह सकते हो कि विंडोज़ 11 के नए यूज़र बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं से आपको विंडोज़ 11 में नए ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच करना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइस विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको मिनिमम 4 गीगाबाइट का रैम, इंटेल के प्रोसेसर के लिए 8 जनरेशन का प्रोसेसर, AMD के लिए 2nd जनरेशन का प्रोसेसर, इसके अलावा TPM और सिक्योर बूट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये रिक्वायरमेंट आपका डिवाइस फुलफिल नहीं करता है तो आपके पास एरर पॉपअप होता है कि योर पीसी डज नॉट मीट विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो पुराने डिवाइस के यूज़र है उनके बीच में गुस्सा बहुत है कि यार ये डिफरेंशिएशन डिस्क्रिमिनेशन क्यों, हम क्यों विंडोज़ 11 को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये करना बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते, तो इसका बेस रीज़न समझिए। जो फीचर, जो सिक्योरिटी विंडोज़ 11 दे रहा है वो आपके पुराने डिवाइस सपोर्ट नहीं करते, तो आपका विंडोज़ 11 को यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योर बूट की जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्ली आपकी काम करती है विंडोज़ 11 के डिवाइस में, विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो तभी काम करेगा जब आपका जो डिवाइस है, हार्डवेयर है, वो प्रॉपर्ली इसको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसीजन लिया कि विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के लिए बेसिक आपकी इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो होपफुली गाइज यहाँ पे अब आपके जो बेसिक डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि क्या आपको यहाँ पे अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब गाइज डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपके डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको मैं कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक पुराना डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा पुराना डिवाइस है जिसमें आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे डिवाइस में क्या अपग्रेड करना चाहिए। तो देखिए बाईपास करने के तरीके बहुत हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन अगर आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है, लाइक 4 गीगाबाइट की रैम है या 2 गीगाबाइट की रैम है, प्रोसेसर आपका i3 2nd जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, तो ऐसे डिवाइस में गाइस मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप विंडोज़ 11 में स्विच करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप इस कैटेगरी के यूज़र है जिसके पास वही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। अब आपने फोर्सफुली अपग्रेड कर लिया विंडोज़ 11 में। सबसे पहली बात, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आप विंडोज़ 11 ऑफकोर्स आपके सामने होगा, लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो एनी हाउ लास्ट में आप क्विट कर जाओगे और उसको दूसरे सर्च करोगे कि दोबारा से विंडोज़ 10 में कैसे लाएं या विंडोज़ 7 में कैसे लेके आएँ। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी, तो सिक्योरिटी के फीचर भी आप मिस कर जाओगे। तो इस एंड पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज़ 10 के साथ ही स्टक रहिए, और अभी भी विंडोज़ 10 को एक्सपायर होने में टाइम है, अक्टूबर 2025 तक का टाइम है। तो अभी तब तक आप वेट करिए, पुराने डिवाइस में विंडोज़ 10 को ही रहने दीजिए, और जब अक्टूबर 2025 बीत जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट आती है, क्या आगे आने वाले स्टेप हैं। तब तक बहुत सारी चीज़ें गाइस वहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे डिवाइस, ऐसे यूज़र जिनके पास बहुत ही पुराना डिवाइस है या बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन वाला डिवाइस है, तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना ही अपग्रेड करो और विंडोज़ 10 के साथ ही स्टक रहो। अब सेकेंड सिनेरियो गाइस बनता है उन यूज़र्स के लिए जिनके पास यहाँ पे ठीक ठाक डिवाइस है, ठीक ठाक पीसी या लैपटॉप है, लाइक 8 GB या 16 गीगाबाइट की रैम है, i5 प्रोसेसर है, 7 जनरेशन 6 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क की जगह पे SSD भी है उनके पास।
तो ऐसे में लगता है कि यार हमारी कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक ठाक है, हम विंडोज़ 11 को आसानी से यहाँ पे रन कर पाएंगे। अब इधर अगर आप चाहो विंडोज़ 11 को एंजॉय करना तो आप इजीली बाईपास करके विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हो, और आपको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद एक परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन अगेन हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी फीचर आपको प्रॉपर्ली ना मिले। अब कई सारी ऐसी र्यूमर्स हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से भी हो सकता है आने वाले टाइम में जिन लोगों ने भी अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया है, हो सकता है कि विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट उन डिवाइस को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दे। तो ऐसे में चांसेस भी बने रहेंगे, एक रिस्क बना रहेगा कि आप अपना डेटा भी यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना और आपके पास ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी या लैपटॉप है, तो आप बिल्कुल अपग्रेड करिए, विंडोज़ 11 को एंजॉय करिए, लेकिन प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम आप अपने डेटा का बैकअप लेते रहिए। तो ओवरऑल गाइस सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी खुद की प्रेफरेंस पे और आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है बट सपोर्ट नहीं करता विंडोज़ 11, लेकिन फिर भी आप एंजॉय करना चाहते हैं विंडोज़ 11 को, तो बिल्कुल आप अपग्रेड करिए आसानी से बाईपास करके, और थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करके आप विंडोज़ 11 को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे मैंने बोला कि टाइम टू टाइम आप डेटा बैकअप लेते रहना। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका डिवाइस पुराना है या लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो मैं आपको पहला चीज़ तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ 10 के साथ ही स्टक रहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप फिर भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर दोबारा से 2 ऑप्शन निकल के आते हैं। नंबर 1 कि आप यहाँ पे अपने डिवाइस को अपग्रेड करिए, अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करिए। लाइक 4 गीगाबाइट रैम है तो आप उसको 8 करिए, 8 है तो 16 करिए। अगर आप पीसी में हैं तो पीसी में आप अपने प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लैपटॉप में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि लैपटॉप में कुछ प्रोसेसर हैं जिनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क है तो SSD में करिए, और उसके बाद विंडोज़ 11 को एंजॉय करिए। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं और फिर भी विंडोज़ 11 को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारा के कस्टम ISO गाइस हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ X लाइट वगैरह है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी लाइट वेटेड है और एक लो एंड पीसी में भी, पुराने डिवाइस में भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं गाइस जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे यूज़र ऐसे भी हैं जो बात करते हैं कि यार आप लिनक्स में स्विच कर जाओ। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उन सारे यूज़र को बताऊं, उन सारे लोगों को बताऊं जो कमेंट करते हैं अब मेरी वीडियोस पे, गाइस सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लिनक्स में स्विच कर पाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं और उनको विंडोज़ में ही कंफर्टेबल लगता है। अब वो कौन से कि स्विच करने के लिए लिनक्स में, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है। अब जो टेक सेवी लोग होंगे वो आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेक सेवी हो, आपको लगता है कि आप लिनक्स में स्विच कर सकते हो, तो एक वर्चुअल मशीन में पहले उसको इंस्टॉल करो, उसको समझो, और लिनक्स में भी आप स्विच कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं अपग्रेड करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें मैंने मिस करी हैं या आपकी किसी भी बात का सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं श्योरली रिप्लाई बैक करूंगा आपको, ताकि आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।